सबसे पहले हम एक लंबा चालक तार बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। हमने एक सीधा लंबा चालक तार बनाया अनंत लंबाई का, ठीक है। और इसमें आपने यहाँ पर एक बिंदु लिया, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। इस पर आप क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे हम कुछ x दूरी पर, ध्यान से देखना चित्र ही सब कुछ है। यहाँ से हम x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर, ये x दूरी पर एक अल्पांश लेते हैं। आप जानते हैं अल्पांश, हम बता चुके हैं। एक अल्पांश AB लेते हैं। क्या लेते हैं? और अल्पांश की लंबाई कितनी होती है? ये आप देख चुके हैं। तो ये अल्पांश है, तो अल्पांश की लंबाई कितनी है? DL। चित्र समझ में आ रहा है? अब इस अल्पांश के बिंदु B से हम एक यहाँ से इस बिंदु को मिला लेंगे, इस अल्पांश के A बिंदु से इसको भी मिला देंगे, और इस बिंदु A से इस पर खींचेंगे लंब। ये आपका चित्र तैयार। समझ में आया इतना? अब इसके नाम दे देते हैं AC। ये जो आपका कोण है, ध्यान से सुनना, ये बना लेते हैं अल्फा कोण। और यहाँ पर ध्यान से देखें, ये आप इस पर डाल रहे हैं लंब। क्या डाल रहे हैं? तो ये जो है यहाँ लंब जब डलता है तो 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 90 अंश का। तो ये थीटा 90 अंश का कोण आपका यहाँ बन चुका है। और अब चूंकि ये अल्पांश के कारण बना कोण है, तो अल्पांश तो छोटा सा भाग होता है d, परिवर्तन लंबाई में परिवर्तन, अपन छोटी सी लंबाई छोटा सा अल्पांश मान रहे हैं तो dl माना है, तो ये कोण भी d अल्फा होगा। छोटा कोण कितना होगा? d अल्फा। ये वाला कोण कितना है? d अल्फा। यहाँ से ये बिंदु को मान लेते हैं, ये बिंदु P है जिस पर आपको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं? d। ठीक है, तो ये पूर्णतः चित्र तैयार हो गया। एक बार और देख लीजिए अच्छे से। एक लंबा चालक तार है जिसका नाम है XY। क्या नाम है? XY। इसके मध्य बिंदु O पर, मध्य बिंदु है बीच में कहीं, O से D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से X दूरी पर एक अल्पांश AB है जिसके कारण बनने वाला कोण d अल्फा है। अल्पांश के बिंदु A से हम PB रेखा पर लंब खींचते हैं, वो भी AC है। लंब खींचने पर यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। और यहाँ अल्पांश के कारण बनने वाला कोण d अल्फा है। और अल्पांश के बिंदु A OP के बीच APO का जो कोण है वो कौन सा है? अल्फा। ठीक है, शुरू करते हैं व्यंजन। तो ये अपन को लिखना है चित्र में, चित्र के बारे में हम बोल दे रहे हैं, अभी आपको लिखवा भी देंगे, सुन लीजिए। माना XY एक सीधा लंबा चालक तार है अनंत लंबाई का, जिसका एक मध्य बिंदु तार के बीचों बीच O है। O से D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से X दूरी पर एक अल्पांश AB माना गया है, तार का छोटा सा भाग जिसकी लंबाई dl है। अल्पांश के कारण बनने वाला कोण d अल्फा है। और OPA जो कोण है वो अल्फा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अपन अल्पांश AB के कारण, किसके कारण? अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखते चलना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट का नियम याद होना चाहिए आपको, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम क्या होता है? बायो-सेवर्ट के नियम से तो dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin
का नियम। अब यहाँ देखें बायो सेवर्ट के नियम में ये AC लंब है किस पर, AC लंब है किस पर, DP पर। तो ये लंब है इस पर, ठीक है। तो ये लंब है तो इस छोटे वाले त्रिभुज है ये, तो अपन छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACB में, ठीक है, त्रिभुज ACB में। अब हम यहाँ पर साइन थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। अब आपको इसमें लंब और कर्ण को पहचानना है, तो अपन ने लंब तो यही खींचा है, अभी बताया हमने, AC लंब डालते हैं तो लंब कितना है AC, और कर्ण ये हो गया AB, तो AB का मान रखते सीधे कितना DL, ठीक है, लंब बटे कर्ण। इसका त्रियक गुणा करेंगे, इसकी बटे कुछ नहीं तो 1, तो 1 का गुणा AC में हो जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू DL, तो DL साइन थीटा। आ रहा समझ में, इसका इसमें गुणा हो गया, इसकी बटे कुछ नहीं था तो 1, तो 1 का गुणा AC में हो गया, ठीक है। तो इसको दे देते हैं अपन समीकरण 1, इसको दे देते हैं और इसको दे देते हैं 2, ठीक है। अब नीचे वाले त्रिभुज पे जाते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में। अब इसका बीच बना कोण कितना है, D अल्फा। तो यहाँ हम लगाते हैं एक सूत्र, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पढ़ा है आपने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, 10वीं में पढ़ा है आपने। तो कोण कितना है D अल्फा, कोण कितना है D अल्फा, चाप कितना है, इसके सामने जो चाप है वो चाप कहलाएगा ये AC बटे त्रिज्या, इसको अपन त्रिज्या को मान लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक की दूरी, त्रिज्या है हमारी लंबाई, ठीक है, डिस्टेंस वही त्रिज्या है, तो कितनी है R। तो इसका त्रियक गुणा करें तो कितना आ जाएगा, AC बराबर RD अल्फा, इतना समझ में आया। अब देखो समीकरण 2 और 3 में, समीकरण 2 व 3 से ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 2 और 3 में क्या दिक्कत है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है AC, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड कौन है इसका, DL साइन थीटा बराबर, इसका राइट हैंड साइड क्या है, RD अल्फा। अब हम यहाँ पूरा मान रख देते हैं DL साइन थीटा का समीकरण 1 में। देखो DL साइन थीटा लिखा है, तो ये DL साइन थीटा का मान हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में इसका मान रखने पर DL साइन थीटा का मान रखने पर, चलो रख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ समीकरण 1 लिखेंगे, DB बराबर कितना, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बटे, मान रखते सीधे DL साइन थीटा का, DL साइन थीटा का कितना है RD अल्फा बटे R स्क्वायर, एक R से R बढ़ जाएगा, आ रहा समझ में, तो एक R से R कैंसिल, कितना आ गया, μ0/4 पाई ID अल्फा बटे R, एक R से R कट गया। अब इसको दे देते हैं समीकरण 4। अब एक काम करना है आपको, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/R का मान निकाल के इसमें रखना। अब 1/R कहाँ मिलेगा, तो R पे फोकस करें यदि हम, तो ये R है और ये D है, तो एक त्रिभुज अभी भी बचा हुआ है अपने पास, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज AOP में। अब बनने वाला कोण कौन सा है त्रिभुज में, AOP में, अल्फा, तो अपन लगाएंगे cos अल्फा। cos अल्फा क्यों निकाल रहे हैं, सुन लीजिए, cos अल्फा ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें आधार और कर्ण पता है,
क्या पता है? आधार और कर्ण, और आधार और कर्ण तो कौन में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मान रख देंगे इनके, तो ध्यान से देखेंगे। क्या लिख देते हैं, कॉस अल्फा बराबर आधार, आधार कितना ये लिखा डी बटे कर्ण आ रहा समझ में, डी बटे आर। अब हमने किसका मान कहा था आपसे, एक बटे आर। तो एक काम करो, इसके बटे कुछ नहीं तो एक, इसको यहाँ ले तो इसको यहाँ ले आओ, तो एक बटे आर का मान आ गया। तो कितना आ जाएगा ये, कॉस अल्फा बटे डी बराबर एक बटे आर। अब एक बटे आर का मान रख दे यहाँ समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 में किसका मान रखने पर, एक बटे आर का मान रखने पर रखेंगे मान। देखें सभी लोग, आपका समीकरण 4 ये है, शुरू करते हैं। डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी अल्फा, कितना हो गया पूरा। अब ये 1 अपॉन आर, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो एक बटे आर का मान ये रख दो, कितना है, कॉस अल्फा बटे डी। आ रहा समझ में। अब इसको जमा के लिख देते थोड़ा, डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, एक कॉस अल्फा को आगे लिख देते आई कॉस अल्फा डी अल्फा बटे डी। ये कोण का डी है और ये अलग है, डिस्टेंस वाला डी है, नहीं तो काट दो आप। ये कोण का डी अल्फा है और ये डिस्टेंस वाला डी है, अलग कोण से डिस्टेंस नहीं कटती, कोण एंगल अलग होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक समीकरण। अब ये है हमारे अल्पांश ए बी के कारण, इसके कारण, और हमें क्या निकालना था, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण, मतलब पूरे तार के कारण। और हमने किसके लिए निकाल लिया, इतने से तार के लिए। तो अब हम किसके लिए निकालेंगे, संपूर्ण तार एक्स वाई, किसके लिए, संपूर्ण तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने आपको पिछली क्लासों में बता दिया है कि जब संपूर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन बताया था। तो किसका समाकलन किया जाएगा, dv का, इस वाले का। तो क्या आ जाएगा, b बराबर समाकलन dv, ये बताया था। तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब dv लिमिट भी लगेगी यहाँ, यहाँ एक चीज समझना है आपको। देखो अपन को यहाँ पर निकालना है, तो ये इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं कि एक रेखा पर बने कोण का मान कितना होगा, 180 अंश। तो 90 नीचे बनेगा और 90 ऊपर बनेगा, इस लाइन की बनेगा। मगर लाइन के नीचे माइनस में रहते मान, लाइन के ऊपर कैसे रहते, प्लस में रहते। तो इसकी लिमिट लगेगी -92 + 90। समझ में आया नहीं आया, मतलब अपन कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इस P बिंदु पर। तो हो सकता है ऊपर हो चुंबकीय क्षेत्र, हो सकता है नीचे हो। तो नीचे होगा तो 90, ऊपर होगा तो 90, क्योंकि ये रेखा 90 अंश में डिवाइड कर रही है, कर रही कि नहीं। तो नीचे की तरफ ऋणात्मक मान होते हैं और ऊपर तरफ धनात्मक मान होते हैं। तो आप -92 + 90 लिमिट लगा देंगे, समझ में आ रही है। अब dv का मान रख देंगे, dv का मान कितना है बताइए, dv का मान -92 + 90। इसको पाई बटे 2 भी लिख सकते थे, क्योंकि पाई का मान 180 बटे 2 90, ये कई बात है, ठीक है। अब dv का मान रखो, ये लिखा रख दो पूरा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा बटे डी। ये हमने रख दिया किसका मान, dv का यहाँ पर। तो ये संपूर्ण तार के कारण हो गया। अब इसमें से कांस्टेंट राशि को बाहर निकाल दो, जैसे x का समाकलन x के सापेक्ष होता है, ऐसे अल्फा और अल्फा वाला होगा, बाकी सब नियतांक बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन बाहर आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई और i और d पर अल्फा का अल्फा के सापेक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ है, -90 से +90, अंदर कितना बचा, cos अल्फा डी अल्फा, कितना बचा,
अब आपको क्या करना है कि इसका कर देना है समाकलन। क्या कर देना है? तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, 11वीं में हमने खुद पढ़ाया आपको समाकलन, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। हम बता देते हैं जिसको नहीं पता, कॉस अल्फा का समाकलन होता है साइन अल्फा, कॉस अल्फा का अवकलन होता है माइनस साइन अल्फा, मगर समाकलन पूछ रहे हैं। कॉस अल्फा का समाकलन कितना होता है? साइन अल्फा। याद रखिए सूत्र पता है आपको, लिखवाए गए पिछली क्लास में। तो हम यहाँ इसको हल कर देते हैं। ये किसका अवकलन हो जाएगा? कॉस अल्फा का, ये समाकलन सॉरी, कॉस अल्फा का समाकलन कितना हो जाएगा? साइन अल्फा। और लिमिट जो रहती है हमने बताया था बात पीछे लग जाती है, तो यहाँ कितनी लग जाएगी? -90 से +90। समाकलन का चिन्ह हट गया क्योंकि कॉस अल्फा का समाकलन हो गया साइन अल्फा। मगर आप लोग कहते सर डी अल्फा कहाँ गया? जैसे अपन cos x dx लिखते थे, वो तो कहाँ उसका करते थे, वो तो साथ में चल रहा है, उसके सापेक्ष होता है, मतलब इसका कुछ रोल नहीं, वो तो इसके साथ है। ठीक है, अभी हम उसको विस्तार से बताएंगे थोड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब कैसे हल करते हैं लिमिट को बताओ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऊपर वाला मान कितना है? साइन अल्फा की जगह 90 रखेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगता है, फिर साइन अल्फा की जगह -90 रखेंगे। आ रहा समझ में? अब आपने एक सूत्र पढ़ा है, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कितना होता है? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा सामने, देखो ये आगे। तो क्या आ जाएगा बताओ? b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। साइन 90 का मान तो जाओगे, मतलब साइन 90 और ये वाला माइनस कहाँ आ जाएगा? सामने, तो ये प्लस हो जाएगा साइन 90। अब साइन 90 का मान 1 होता है, कितना होता है? 1। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1, तो कितना आ गया? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई 2 हो जाएगा, ये 2 लिखते हैं हम, 2i अपॉन डी। ये आपका बन जाएगा। यही लंबे विजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा सबको? देख लीजिए, कभी डाउट है तो पूछ लीजिए।